क्वेश्चन नंबर 50 में मैंने आपको कहा था कि सेम फॉर्मूला मेथड के बेस पे हम लोग एक और एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आसान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये जनरल फॉर्म में है। क्योंकि देखिए एम स्क्वायर एम कांस्टेंट ऑलरेडी जनरल फॉर्म में, आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला में डाल सकते हैं। बट ये क्वेश्चन मैंने लिया क्यों है, मैंने क्वेश्चन नंबर 15 में बताया था। ये लेने का रीजन यही था कि अंडर रूट में जो वैल्यू अगर ऐसे कुछ आए जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं सर्ट्स के थ्रू, तो हम उसे सॉल्व करेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन लिया। बाकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक का तरीका है वो सब सेम है, तो हम फटाफट ये सॉल्व कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे जो ए की जो वैल्यू है वो मिलेगी आपको a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -2। आपको a b c ये तीनों वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ढंग से मैं थोड़ा, a इज इक्वल टू a is equals to 5, b is equals to -4, c is equals to -2। ओके, सो a b c ये मिल चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करेंगे। सो b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर बेटा, -4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का एज इट इज हमने लिखा, a की जगह पे क्या लिखा 5 और c की जगह पे हम लिखेंगे -2। सो माइनस का स्क्वायर 4 होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस, 4 5 जा 20, 20 2 जा दैट इज 40, मतलब ये हो जाएगा 56। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो है बेटा 56। अब बात आते हैं सेकंड में। तो सेकंड हमारा क्या, पहले हम यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर देंगे। इस बार x नहीं है, इस बार जो वेरिएबल है वो m है, इसलिए हम यहाँ पे m लिखेंगे। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें देखिए क्या है, सारे फॉर्मूला में पुट करना है आपको। तो हम लोग पुट करते हैं। माइनस की जगह पे मैं माइनस लिखा, b की जगह पे क्या लिखूंगा बेटा, b की जगह पे -4 प्लस माइनस एज इट इज अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो है हमारा 56 अपॉन 2 इंटू व्हाट इज द एरिया दैट इज 5। सो आप इसे सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस एज इट इज ये अंडर। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा ठहरना है, आप इसे 56 एज इट इज मत लिखिए। आपको ये बात है, ये डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है किसी का, ऑब्वियस सी बात है। 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट 2 है, 9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट 3 है, 16 का 4 है, 25 का 5 है, 36 का 6 है, 49 का 7 है, 56 का कोई नहीं है। तो क्या ये वैल्यू सिर्फ अंडर रूट में आएगी, मैं बोलूंगा नहीं, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया, ये मुद्दा ही था इस क्वेश्चन का लेने का यही कि आप इसको काम कीजिए 4 9 16 25 36 49 जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है उसके टेबल में 56 आता है या नहीं ये चेक कीजिए। अगर आपको वो डायरेक्टली टेबल नहीं लर्न करे तो आप डायरेक्टली एक एक नंबर से डिवाइड करके देखिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सभी नंबर से डिवाइड कीजिए, थोड़ा सा आप एज्यूम कीजिए ये 56 चाहे 4 से करके एक बार देख लीजिए या तो 9, आपको एक थोड़ा सा अप्रोक्स वैल्यू मिल जाएगी कि हाँ किससे डिवाइड हो सकता है। तो पहला जो वैल्यू है मोस्टली 70 to 80% 4 से ही काम हो जाता है, तो इसलिए मैं पहले 4 से ही सॉल्व करके देख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं कैसे डिवाइड करूंगा, 4 से 56 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, क्या मिला 1 6, 4 6 जा 4 4 जा 16। तो देखिए 4 को 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 56 मिल जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे कैसे लिख रहा हूं, यहाँ पे 4 इसको लिखूंगा 4 इंटू वॉट, 4 इंटू 14, देखिए अपॉन 2 5 जा 10। अब देखिए सो इसे आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, 4 यहां पे मैं कर लेता हूं 4 प्लस माइनस, अभी देखिए ये जो 4 लेने का, देखिए यहाँ पे हमने 4 क्यों लिया, क्योंकि 4 कभी भी अंडर रूट में नहीं रहेगा, क्योंकि 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है। आप बोल सकते हैं सर हमने 5 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, अगर ऐसी कोई वैल्यू होती क्या हम 5 से कर सकते क्या, क्या हम 7 से कर सकते क्या, तो मैं आपको कहूंगा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि जो पहली वैल्यू है वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर रूट ही होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट या तो 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, इसके अलावा आप नहीं ले सकते कोई भी नंबर, किसी के भी टेबल में आ जाए, मैं ये नहीं कहूंगा। वैसे देखा जाए तो 56 किसी के भी टेबल में आ सकता है, 7 8 का भी 56 होता है। तो क्या हम 7 इंटू 8 लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो 4 9 16 25 36 49 ये सारे परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है, क्या ये इनके टेबल में आता है क्या, इनके टेबल में आएगा तभी हमने लिखा 4 इंटू 14। क्यों लिखा 4, क्योंकि ये पहला वाला डिजिट है
वो कभी भी अंडर रूट में नहीं रहेगा। क्यों अंडर रूट में नहीं रहेगा? क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो बेटा ये 4 बाहर आके क्या बन जाएगा? 2, क्योंकि 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन है? 2। अंदर कौन फंसेगा? अंदर फंसेगा सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट 14, वो बाहर नहीं आएगा, बराबर ना, वो बाहर नहीं आएगा। अगर ऐसा कोई वैल्यू आता है इसमें कि समझो इसके अंदर हम कुछ ऐसा करते कि अंदर समझो 16 आ जाए, तो वो बाहर फिर से आ जाता, बट ये 14 बाहर नहीं आएगा। अब बात यह आती, क्या सर 14 को भी सर्ड हम करें क्या? मैं बोलूंगा यस। अगर वो सर्ड होता रहेगा तो सर्ड करो, जैसे हमने इसका सर्ड किया 4 इंटू 14, तो 14 का भी चेक कर लो, क्या पता 14 का भी सर्ड होता रहेगा। एक बार एज्यूम कर लो 4 इंटू किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा? नहीं। 9 से नहीं, 16 से नहीं, मतलब 14 किसी का भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो, 4 9 16 को, वो कभी भी 14 नहीं आएगा। दैट्स वाई अंडर रूट में ही वो रहेगा। आप ये बात समझ गए होंगे। तो हम अंडर रूट 14 लिखेंगे अपॉन ये क्या हमारा 10। अभी भी देखिए कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। आप दोनों में कॉमन चीज देखिए, ये 4 है, ये 2 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा? इन दोनों देखिए, ये रियल नंबर 4 है, ये रियल नंबर 2 है, इन दोनों में जो कॉमन है वो है 2 कॉमन, राइट। तो हम यहाँ पे बच्चे यहाँ पे छोड़ दे तो उनको लगता है ये उनका फाइनल आंसर हो जाएगा 4 प्लस 2 अंडर रूट 14 अपॉन 10, 4 माइनस 2 अंडर रूट 14 अपॉन 10, उनको लगता है ये आंसर राइट है, बट एक्चुअली आंसर इसके बाद है। इसके बाद क्या करना है, आपको इन दोनों में कॉमन टर्म ढूंढना है। इसका रियल 4 है, इसका रियल 2 है, तो क्या इनके अंदर कोई कॉमन है? मैं बोलूंगा यस, इन दोनों के अंदर 2 है। देखिए 4 के अंदर 2 छुपा है, सो 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? देखो 4 में से 2 बाहर आ गया, तो क्या अंदर क्या बचा? 2 प्लस माइनस एज इट इज, ये जो 2 था वो बाहर आ चुका, अंदर क्या बचा? अंडर रूट 14 होल अपॉन 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब इसका जो फाइनल आंसर है, वो फाइनल आंसर मैं निकाल रहा हूं, वो फाइनल आंसर है 2 प्लस अंडर रूट 14 अपॉन 10, सॉरी 5, एंड 2 माइनस अंडर रूट 14 अपॉन 5। ये जो दो आंसर हैं वो हमारे m के रूट्स हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन लेने का रीजन आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन का रीजन यही था कि 56 से इसे डील कैसे कर रहा है। आप अगर ये डील करके यहां तक आ जाए, आपको लगे ये आंसर ये भी नहीं है, इससे आपने सर्च निकाला, 4 इंटू 14 किया, कॉमन निकाला, फिर देखा, तो ये आपका जब आप सिंप्लीफाई कर लिए, आपको फाइनल आंसर ये मिल गया। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन नंबर 16। अगर आप चाहते हो तो मैं एक और एक क्वेश्चन लेता हूं जो और आसानी से आपको समझने में हेल्पफुल रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 सेम इसी जैसा क्वेश्चन लूंगा, थोड़ा सा सर्च की वहां पे जरूरत पड़ेगी, बट डायरेक्ट यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर रूट भी निकल सकता है, ऐसे क्वेश्चन लेता हूं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर आते हैं हम लोग।